स्वागत है आप सभी प्यारे और मेहनती बच्चों का हिंदी विद विपुल सर के प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लेटफॉर्म इंग्लिश पॉइंट क्लासेस का ही है और यहाँ पे हम लोग हिंदी के लिए एक अलग से चैनल लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदी विद विपुल सर। मैं विपुल सर, और अगर आप इंग्लिश की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए हमारा चैनल है इंग्लिश विद विपुल सर। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी जो 12th बिहार बोर्ड के लिए है उसके पूरे साहित्य और व्याकरण, रचना, ये सारी जो एग्ज़ाम के हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से हमें चाहिए, उन सभी चीज़ों का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आप सब हिंदी में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ काम होता है। हम आप सारे बच्चों के लिए वो कंटेंट लेकर आते हैं जो कहीं से भी आपके परीक्षा से बाहर का ना हो। मतलब मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य है आप बच्चों के लिए वो कंटेंट लेकर आना जो परीक्षा उपयोगी हो। एग्जाम में वो पूछे, आप परीक्षा के जब अपने प्रश्न पत्र को देखें तो आपको ये महसूस हो कि ये प्रश्न पत्र के आए हुए सवाल मैंने सब कुछ पहले से पढ़ रखा है। यानी कि हमारा उद्देश्य है आपको उस स्तर की पढ़ाई देना, उस स्तर का तैयार करना कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न आपको कतई परेशान न कर सके। और इसी क्रम में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में रुचि को बढ़ाने के लिए आज हम फिर से 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे द्विवेदी युग की। क्योंकि द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, काल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा जहां लिखा था द्विवेदी युग की चर्चा। तो पहले मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था भारतेंदु युग की चर्चा। क्योंकि केवल ये रटने से नहीं होगा कि बाल कृष्ण भट्ट कौन से युग के थे तो भारतेंदु युग के थे, चंद्रहरि शर्मा गुलेरी है ना 21 युग के थे तो द्विवेदी, बस रट लिया और काम खत्म। थोड़ा सा समझना भी है ताकि जिन बच्चों को आगे जाकर साहित्य में रुचि है वो वहां पे जब पढ़े तो उनको लगे कि मैंने जो 12 पढ़ाई किया था उसका मुझे फायदा मिल रहा है कि नहीं। तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और सरल है। तो देखिए द्विवेदी युग है क्या आखिर। जब भारतेंदु युग का समापन हुआ, क्या हुआ, भारतेंदु युग का समापन हुआ, उस युग के पश्चात एक नए युग का आगाज हुआ और वो जो युग है उसका नाम था द्विवेदी युग। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक नए युग का आगाज हुआ और उस युग का नाम था द्विवेदी युग। ये युग 1900 से लेकर 1920 तक था। ध्यान से बात को सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है सारा बात, उसको समझाएंगे। तो ये युग कब से कब था, 1900 से 1920 तक का युग हिंदी साहित्य के लिए द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। और ये युग कब आया, भारतेंदु युग के पश्चात इस युग का आगाज हुआ। इस युग का जो नामांकन है, जैसे हमने पढ़ा था भारतेंदु युग, तो उसका नामांकन किया गया था हिंदी साहित्य के मशहूर साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। उसी प्रकार द्विवेदी युग जो है इसका नामांकन किया गया था किसके नाम पे, हिंदी साहित्य के बहुत ही मशहूर जाने माने साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। और ये युग, इस युग को हम लोग हिंदी साहित्य के जागरण का काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिंदी साहित्य के जागरण का काल कहते हैं। और ये वो युग है ना, जिसमें हिंदी साहित्य एक अनुशासित भाषा के रूप में सामने आई, अनुशासन के साथ आई। और अनुशासन भाषा में कब आता है, जब वो भाषा व्याकरण सम्मत बनती है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि द्विवेदी युग में ही क्या हुआ था, द्विवेदी युग में ही हिंदी साहित्य को व्याकरण सम्मत बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया और काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि 80% तक सफलता प्राप्त हुई। यानी कि भाषा में जो नकेल कसने का काम हुआ इस युग में किया गया। इस युग की भाषा को, साहित्य की भाषा को व्याकरण सम्मत किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य को अनुशासित करने का काम किया है। इस युग में जो हिंदी साहित्य थी उसकी भाषा को राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना से ओत प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पूर्व यानी कि इस युग से पूर्व कहीं न कहीं हिंदी साहित्य मनोरंजन का और हास्य का माध्यम हुआ करता था। लेकिन इस धारणा को पूर्ण रूप से बदलने का काम किया
तो केवल और केवल द्विवेदी युग ने काम किया। यानी द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य न केवल मनोरंजन और हास्य का साधन रहा, बल्कि राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार की भाषा के रूप में भी अपने आप को स्थापित करने में सफल हुई। इसके बाद इस युग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुआ, खड़ी बोली। जो खड़ी बोली थी, उस बोली को हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य की भाषा बनाने में, स्थापित करने में भी इस काल ने क्या किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसको देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। लिखा द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर या काल आया जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है। तो मैंने इस बात को आपको समझा दिया था कि भारतेंदु युग के बाद हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल आया जिसका नाम था द्विवेदी युग। यह युग सन 1900 से 1920 तक का था। तो याद रखना है कि द्विवेदी युग कब से कब तक था, 1900 से 1920 तक का था। इस युग का नामांकन हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। ये भी बात मैंने आपको अभी चर्चा कर दिया है, ये बोर्ड पर लिखा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से एक नोट्स बनाकर कंप्लीट कर सकें। हिंदी साहित्य के लिए इस युग को जागरण का काल भी कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के लिए जागरण का काल कौन सा है, द्विवेदी युग। इस युग में साहित्य केवल मनोरंजन और हास्य का साधन मात्र नहीं रहा, मतलब इस काल में साहित्य जो था मनोरंजन, हंसी मजाक, हास्य का काल नहीं रहा, अपितु मतलब बल्कि समाज सुधार व राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना। देखिए सशक्त माध्यम का आपका मतलब क्या, एक मजबूत आधार बना, एक मजबूत सोर्स बन गया, किसका, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण का। इसी युग में प्यारे बच्चों, कौन से युग में, द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। तो सवाल पूछ सकता है आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि कौन से युग में खड़ी बोली को हिंदी साहित्य की एक अस्थायी भाषा के रूप में स्थापित किया गया, तो उसका उत्तर होगा द्विवेदी युग में। साथ ही साथ भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया गया। मैंने अभी बोला कि इस युग ने भाषा को अनुशासित करने का काम किया, भाषा पर लगाम लगाया, उसको नकेल कसा, और भाषा को अनुशासित करने का मतलब उसको व्याकरण सम्मत का मतलब क्या, उसको व्याकरण से सुसज्जित किया गया है ना। एक होता ना बेलगाम घोड़ा, तो इसको लगाम लगाया गया कि कंट्रोल में चलो। इस युग की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता की भावना साहित्य के माध्यम से लोगों के बीच में फैलाई गई। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का विकास, तो यहाँ पे आपने देख लिया है। आदर्शवाद और नैतिकता पर बल, मतलब लोगों को आदर्शवादी बनने का, नैतिकता को विकसित करने के लिए जोर दिया गया साहित्य की रचनाओं के माध्यम से। और सामाजिक सुधार, जैसे कि जो बाल विवाह था, है ना, विधवा विवाह था, इन सब चीजों पे, स्त्री पुरुष जो भेदभाव था, उनकी समानता को लेकर इन सब बातों पे बात किया गया। और इस युग के जो प्रमुख साहित्यकार थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, आप जानते हैं भाई, इनके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, हिंदी साहित्य की रीढ़ है ये। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये सब इस युग के प्रमुख साहित्यकार जो है उनके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है हिंदी विद विपुल सर। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। नोट, इस युग ने हिंदी भाषा और साहित्य को अनुशासित व राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैंने बता दिया अनुशासित का मतलब व्याकरण सम्मत। और एक और बात याद रखना है कि भारत भारती और पंचवटी, कौन सा, भारत भारती और पंचवटी इस युग की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। याद रखिएगा, भारत भारती और पंचवटी ये द्विवेदी युग की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। और भारत भारती पंचवटी रचना को के जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपके मन से द्विवेदी युग को लेकर जो भी दुविधा थी, जो भी मन में कंफ्यूजन था, जो पर्दा लगा हुआ था, वो सब स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, थैंक्स। और आप सब लोग इस तरह से ही प्यार लुटाते रहिए, इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम लोग काफी ईमानदारी के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे, ताकि आपका परीक्षा बहुत ही सुंदर तरीके से हो सके। धन्यवाद। और आप सब लोग जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके सामने रहूंगा। धन्यवाद।